हेलो दोस्तों, अगर कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और तुम्हारा उससे झगड़ा हो चुका है, मतलब वो तुमसे बात नहीं करती ना तुम उससे बात करते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद तुम्हें एहसास होता है कि यार अब हमें एक दूसरे को मना लेना चाहिए। ठीक है, वो तुमसे बात नहीं कर रही लेकिन तुम उसको वापस से अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, मतलब उसकी लाइफ में जाना चाहते हो, वापस से सब कुछ ठीक करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही कि किस तरह से तुम उसको मनाओगे। तो आज इस वीडियो में मैं तुमको यही बताऊंगा कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी लड़ाई हो गई, काफ़ी टाइम हो गया बात किए हुए, अब तुम उसको अपनी लाइफ में वापस कैसे ला सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम अपने इनबॉक्स में। ठीक है, तो मान लो जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, अब उससे तुमने 1 महीने से 15 दिन से या 2 महीने से बात नहीं की। ठीक है, लेकिन कॉन्टैक्ट एक दूसरे के ब्लॉक नहीं हुए हैं, तो तुम उसको मैसेज करना चाहते हो। देखो मैसेज की शुरुआत कैसे करनी है, तुम्हें कहना है हाय। तो जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड थी सच में तो तुम्हें ज़रूर रिप्लाई देगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको मैसेज किया था हाय, तो इसने कहा हेलो। मैंने कहा कैसी हो, तो इसने कहा ठीक हूँ, आज कैसे याद आ गई। तो मैंने कहा बस ऐसे ही, मैं तो तुझे हमेशा याद करता हूँ। तो इसने कहा बस रहने दो, सब जानती हूँ मैं। तो ये बात बोलने लगी, तो मैंने कहा क्या जानती है, तो कुछ नहीं जानती, मैंने तुझे हमेशा खुद से ज़्यादा चाहा। तो कहने लगी बस दिखावा मत करो मेरे सामने, अगर ऐसा होता तो इतनी आसानी से मुझे छोड़कर नहीं जाते। तो यहाँ पर देखो ऐसा ही होता है, अगर तुम किसी मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को मना रहे हो तो वो मतलब अपना ही बात ऊपर रखेगी, मतलब वो ये नहीं कहेगी कि मेरी भी गलती थी, वो हमेशा तुम्हारी ही गलती निकालेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन अगर तुम्हें वापस से उसे लाना है ना अपनी लाइफ में, तो सुन लेना है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जब इसने ऐसी बात बोली तो मैंने कहा छोड़ा तुमने था, मैंने नहीं, मैंने कितनी रिक्वेस्ट की, गलती मानी, तूने मेरी एक नहीं सुनी। तो यहाँ पर ये कह सुनकर ये कहने लगी क्या सुनती मैं, तुम्हें तो शौक था ना इधर उधर मुंह मारने का। तो इसको लगता था मैं किसी और लड़की से भी बात करता हूँ, तो यहाँ इसी बात को ये बोल रही थी कि तुम्हें तो शौक था ना इधर उधर मुंह मारने का, जबकि मैं किसी से बात नहीं करता था। ठीक है, तो लेकिन लड़कियों का शक कभी भी तुम ख़त्म नहीं कर सकते, वो हमेशा करती हैं, भले तुम उन्हें अपनी आईडी पासवर्ड भी क्यों ना दे दो। ठीक है, तो मैंने कहा वो मेरी दोस्त थी सिर्फ, या कितनी बार समझाऊँ मैं तुझे, मतलब एक दोस्त थी मेरी। मतलब ऐसा होता है नॉर्मल, जैसे हम रियल लाइफ में किसी को जानते हैं, उसका मैसेज आता है, अब मैसेज आता है तो भाई रिप्लाई भी देना पड़ता है। तो मैंने किसी का रिप्लाई दे दिया था जिसके ऊपर इसने झगड़ा किया था मेरे साथ। तो यहाँ पर मैं इसे वही समझा रहा था कि वो मेरी सिर्फ दोस्त थी, बाकी और कुछ नहीं। तो इसने कहा हाँ तो लड़कियाँ ही बनती हैं तुम्हारी दोस्त। तो मतलब ये कहने लगी कि लड़की ही तुम्हारी दोस्त बनती है। मैंने कहा लेकिन मैंने छोड़ दिया था ना उससे बात करना। तो इसने कहा मैं कैसे मान लूँ। मैंने कहा मानेगी कैसे, तूने कभी मुझे समझा हो तब ना। तो इसने कहा हाँ जैसे तुमने मुझे बहुत समझा था। तो यहाँ पर मतलब लड़के अपनी मतलब तुम्हारी बात कभी सुनने को तैयार ही नहीं होती। अब देखो मैं इसे कितना समझा रहा हूँ लेकिन ये अब भी नहीं समझ रही है। तो मैंने कहा बता क्या नहीं समझा, मैंने तेरी हर बात मानता था, जो तू बोलती थी वो करता था, और क्या चाहिए तुझे। तो इसने कहा तो कोई एहसान करते थे क्या। तो मैंने कहा बस यही सब बातें आती हैं तुझे, ज़िंदगी में कभी अच्छी बात तो की नहीं तूने। मतलब मैंने इससे गुस्से में कहा था कि मतलब बस यही सब बातें आती हैं तुझे, ज़िंदगी में कभी अच्छी बात तो की नहीं होगी तूने। तो इसने कहा पहले तो अपना गुस्सा कंट्रोल करो, अब जीएफ नहीं हूँ तुम्हारी जो अब भी मैं सुनती रहूँगी, ओफो। तो यहाँ पर ही बोलने लगी। तो मैंने कहा हाँ अब तो तुझे कोई नवाब ज़्यादा मिल गया होगा जो तुझे बहुत खुश रखता होगा। तो इसने कहा बकवास मत करो समझे, मुझे तुम्हारी तरह शौक नहीं है जगह जगह मुंह मारने का। ओफो, अब भी मतलब मुझे ही बोले जा रही है। तो मैंने कहा तुझे पता है आजकल ब्रेकअप क्यों होते हैं, क्योंकि लड़कियां कभी लड़कों को समझती ही नहीं हैं, तुम्हारी कभी शक करने की आदत नहीं जाती और ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं। मतलब शक करने की आदत नहीं जाती लड़कियों की, इसीलिए रिश्ते टूटते हैं। मैं इससे ये बोल रहा था। तो इसने कहा हाँ जैसे तुम तो शक करते ही नहीं थे। मैंने कहा मैं तुझसे बहस करने नहीं आया हूँ। तो इसने कहा तो मैसेज क्यों किया। तो मैंने कहा तेरी याद आ रही है मुझे। तो मतलब ऐसी ऐसी बात करोगे ना तुम कि तेरी याद आ रही है, तेरी फिक्र हो रही है मुझे वापस आना है। तो मतलब 2-4 दिन तो वो गुस्सा करेगी। अब देखो मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि पहली ही चैट में इतना कुछ बता दूँ कि 10-12 दिन की चैट एक साथ बना दूँ, तो वो तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन तुम्हें मैं धीरे धीरे बताऊँगा। देखो अब मैंने इससे कहा तेरी याद आ रही थी मुझे। तो इसने कहा क्यों, गाली देने के लिए या गुस्सा दिखाने के लिए। तो मतलब मैं इसे गाली भी दे देता था कभी कभी गुस्से में, तो इसलिए बोल रही थी गाली देने के लिए या गुस्सा दिखाने के लिए। तो मैंने कहा उल्टी बात मत कर समझी। तो इसने कहा सच ही तो बोल रही हूँ मैं, और किस लिए याद करोगे मुझे। तो मैंने कहा मैं वापस आना चाहता हूँ।
तो यहाँ पर जब मैंने इससे ये बात बोली, अब तुम बताओ आगे का और बताऊँ तुम्हें कि अब क्या बात करनी है, या इतना तुम समझ गए। पहले जाकर तुम ये ट्राई करो अपनी गर्लफ्रेंड पे, अगर तुम्हारी लड़ाई हो गई उससे, मतलब तुम्हारी बातचीत नहीं हो रही है, तो ये ट्राई करो। और इसमें फिर वीडियो में अगर नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखना, आगे का भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम उसको पूरी तरह कैसे मना सकते हो। अगर मैं अभी बना दूंगा ना पूरी वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इतना समझ जाओ, पहले ये जाकर ट्राई करो जो मैंने इस वीडियो में बताया, ठीक है। आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर अपना एक प्यार सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।